बिल्कुल भी हम यहाँ पर पीछे हटने वाले नहीं हैं और 100 दिन के बाद दिखाएंगे हम दुनिया को कि 8 एग्ज़ाम कैसे क्रैक होती है एक साथ में। 2 दिन तक आप मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करके ने कल से लग जाना मेरे भाई। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको 14 घंटा 15 घंटा और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, आपकी इच्छा अनुसार पढ़ना। मैं तो डेली का गोल टारगेट एक देंगे भाई कि तुमको इतने इतने क्वेश्चन इस चीज़ के करने, बात खत्म। अब ये आप सोते सोते करो, बैठते बैठते करो, लेटे लेटे करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो एग्ज़ाम्स आने वाली है 8 के 8 इस चीज़ का चैलेंज दे सकता हूँ मैं आपको कि 8 एग्ज़ाम जो भी बैंक की आने वाली है, आरबीआई ग्रेड बी तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे साथ अगर मेहनत कर ली आपने तो बिल्कुल यहाँ पर जो सिलेक्शन लिखा हुआ है ये पॉसिबल है पड़े मेरे भाई। अगर 100 दिन में भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रही है ना, तो फिर तो बिल्कुल हमको तैयारी छोड़ करके हमको मजदूरी पर लग जाना चाहिए, ठीक। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक बात, ठीक है। एक बात सिर्फ इतनी सी बोलना चाहूँगा कि आपके जो जीवन काल है, आपके पास हो सकता है 50 साल 60 साल, जितने भी हो आपको नहीं पता है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी आपके पूरे जीवन की बात कर रहे हैं अपन, पूरे जीवन के सिर्फ मुझे 100 दिन चाहिए। कितने दिन? 100 दिन। और उस 100 दिन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो कहा जाए वही करना है। अगर ये चीज़ें आपने कर ली, ये 100 डे चैलेंज भाई ऐसे ही नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं आपका पूरा साथ देने वाला हूँ, क्योंकि जो आप करने वाले हो वो मैं भी करने वाला हूँ, क्योंकि दोनों को साथ में एग्ज़ाम क्लियर करनी है, ठीक है। जो एग्ज़ाम्स आने वाली है 8 के 8 इस चीज़ का चैलेंज दे सकता हूँ मैं आपको कि 8 एग्ज़ाम जो भी बैंक की आने वाली है, आरबीआई ग्रेड बी तक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे साथ अगर मेहनत कर ली आपने तो बिल्कुल यहाँ पर जो सिलेक्शन लिखा हुआ है ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर सोच समझ कर ही कदम रखना आप, ठीक है। यहाँ 100 दिन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो 100 दिन ऐसे देने हैं जीवन में कि भाई 100 दिन के बाद 101वें दिन हमको मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े और एग्ज़ाम की तरफ देखने की भी ज़रूरत ना पड़े मेरे भाई। अगर 100 दिन में भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रही है ना, तो फिर तो बिल्कुल हमको तैयारी छोड़ करके हमको मजदूरी पर लग जाना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर दिमाग में रख लो कि हम 100 दिन अगर दे रहे हैं जीवन के, तो बिल्कुल ऐसा देंगे। अभी बताऊंगा मैं रणनीति, पूरी रणनीति बताऊंगा मेरे भाई कि 100 दिन क्या क्या करना हमको, क्या नहीं करना है, ठीक है। और कैसे सिलेक्शन होगा 8 के 8 एग्ज़ाम में, ठीक है। ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और टारगेट मैंने 27 जुलाई रखा है। ये क्यों रखा है ये भी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्यों रखा है। क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पर कि ऑल एग्ज़ाम्स आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई, ये दोनों दो एग्ज़ाम होती है, सभी की होती है ना, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको नकारने की आप में हिम्मत है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखना और उसके बाद निर्णय लेना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, और आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर एकदम फ्रेशर बोले तो आप कॉलेज पास करके ने अभी फॉर्म डाला है आपने और आपको बैंक का कुछ पता नहीं है, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से चलेंगे यहाँ हम। यहाँ आपको डेट्स दिख नहीं रही होगी, यहाँ पर पहली डेट लिखी है 27/7/25। ये जो प्री एग्ज़ाम है ऑफिसर स्केल 1, मतलब पीओ की बात कर रहा है ये, ठीक है। ये पीओ की बात कर रहा है। 27 को होगी, 2 को होगी, 3 को होगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर 2 और 3 की बात नहीं करते हैं। पहली एग्ज़ाम जो 27 तारीख की है उसको ही टारगेट करते हैं। हो सकता है हमारा पेपर इसी दिन हो, ठीक। फॉर्म भरेंगे, जल्दी फॉर्म भरेंगे तो जल्दी पेपर होगा, लेट फॉर्म भरेंगे तो लेट पेपर होगा। ये चीज़ें तो अपने दिमाग से निकाल दो, कोई मतलब नहीं है। और ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की बात करते, अभी फ़िलहाल तो अपने पास यही टारगेट है, सिर्फ ये परीक्षा हमारे सामने है और तारीख भी सामने है, 27 तारीख है। 27 जो मैंने टारगेट रखा है यहाँ पर, इसको टारगेट बनाया है 27 जुलाई को। बस इसके बाद हमको जीवन में कभी भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और कभी भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम देखेंगे कि कैसे हमको 100 दिन काम करना है और किस किस तरीके से। जो चीज़ें आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए, ये चीज़ें मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है बैंक में,
पता होना चाहिए मेरे भाई कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, ये चीज़ें तो हमको पता होना चाहिए। असली बात तो हम ये जो नॉर्मल डिस्कशन है वो करने के बाद ही होगी, जो असली तांडव करने वाले हम 100 दिनों के अंदर। ये देखो आप, यहाँ पर क्या होता है, प्री एग्ज़ाम होती है, लेकिन प्री एग्ज़ाम क्लर्क और जो पीओ है उसके अंदर ऑटो के ऑटो एग्ज़ाम में प्री एग्ज़ाम का कोई मायना नहीं है भाई, लेकिन क्लियर करना है क्योंकि यही पहली सीढ़ी है। अगर ये प्री एग्ज़ाम पास करेंगे तो मेंस में बैठेंगे और मेंस के नंबर ही काउंट होंगे, मेंस के नंबर ही नौकरी दिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्री का कोई काम नहीं है तो हम प्री पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। ये क्वालिफाई पेपर है लेकिन इसको पास करना ज़रूरी है, यही तो हमारी परीक्षा है, इसको पास करेंगे तो ही मेंस में हम बैठ पाएंगे। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और जैसे कि एसबीआई हो गया उसके अंदर 3 सब्जेक्ट, आईबीपीएस हो गया 3 सब्जेक्ट, आरबीआई 3 सब्जेक्ट, उसमें इंग्लिश या हिंदी बढ़ जाता है, ठीक है। इस चीज़ का इंग्लिश बढ़ जाता है, तो मैं चाहूँगा कि इंग्लिश और हिंदी ऑप्शन में है, लेकिन हमको इंग्लिश ही लेकर चलना चाहिए क्योंकि 8 के 8 एग्ज़ाम क्रैक करनी है। तो बिल्कुल हमको बिल्कुल मेरे भाई हमको क्या इंग्लिश लेकर ही चलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखें, अगर हम पीओ की बात कर रहे हैं, सिर्फ आरआरबी पीओ की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर मैथ्स देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। रीजनिंग देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन है और 45 मिनट है भाई। यहाँ देखो असली खेल तो यहाँ होता है। इसका लेवल आप देखोगे ना परीक्षा का, तो कुछ भी नहीं है लेवल, प्री का लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पिक्चर बन जाती है, 45 मिनट देता है सिर्फ, ये लगभग आधा सेकंड, मतलब आधा मिनट की बात होता है। यहाँ पर सिर्फ आधा मिनट हमको मिलता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमको ये रफ्तार के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सीखना भी है और सब चीज़ें करना है, ठीक। तो ये प्री की बात हो गई। मेंस में भाई 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, रीजनिंग तो रहता है और मैथ्स भी रहता है यहाँ पर, लेकिन ये समझो आप कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों 100 नंबर, दोनों मिलाकर 100 नंबर, और बाकी 3 विषय मिलाकर 100 नंबर। ये समझ पा रहे हो आप? इसका मतलब रीजनिंग और मैथ्स पे कितना ध्यान देना पड़ेगा, जब जाके 100 नंबर का वेटेज रखते हैं भाई ये दोनों, ठीक है। अभी से ऐसी तैयारी करना है कि यहाँ से 2-2 नंबर ही कटे, सिर्फ 2-2 नंबर भी कटेंगे तो कोई समस्या नहीं, 94 नंबर पर हम पहुँच जाएंगे या फिर 96 नंबर ला पाएंगे, ठीक है, अगर 2-2 नंबर भी कटे। बाकी ये सब चीज़ें अपन क्या है कि सबका साथ में ही निपटाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेंस की तैयारी अलग से करेंगे, नहीं, यहीं तो बच्चे गलती करते हैं, मेंस की तैयारी अलग से। अरे नहीं दादा, मेंस की तैयारी साथ में करना है और इंटरव्यू का भी साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। तभी तो ये 2 घंटे का समय रहता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक। इन चीज़ का ध्यान रखना। अब मेंस के बाद होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या है, 20% है, 80% मेंस का स्कोर काउंट होता है, 20% इंटरव्यू का, ठीक है। अब ये पीओ के लिए, क्लर्क में इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, सीधा परीक्षा दो और नौकरी ले लो। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमको सिलेबस देख लेना चाहिए। ये असली बात नहीं है, मैं क्या बता रहा था आपको कि जो असली तांडव होने वाला है वो जो नॉर्मल बातें हैं, जैसे सिलेबस हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या टाइमिंग है, ये सब चीज़ के अलावा 100 दिन हमको क्या करना है वो चीज़ हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले। रीजनिंग की बात करूँ अगर मैं, तो 25 नंबर 20-22-25 नंबर यहाँ पर पजल और सीटिंग से ही आ जाते हैं, ठीक है। ये 50% तो यहीं ख़त्म, 50% से भी ऊपर की बात होती है, 60-70%, 60% मान लो आप, 60% तो पजल सीटिंग और लीनियर सर्कुलर बॉक्स फ्लोर बेस्ड सब कुछ पजल जो है अपना सीटिंग और पजल, ये 60% यहाँ से सिलेबस आता है। और बाकी जो बात करें अगर हम, तो बाकी ये चीज़ें आती है, सिलोज इनइक्वलिटी, इसके क्वेश्चन आते हैं 2-3, कोडिंग डिकोडिंग क्या आते हैं, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग और अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और इनपुट आउटपुट, ठीक है। ये सिलेबस है भाई, इतना सा सिलेबस है। अगर ये अब ये इतना सा क्या है, जो 60% कवर कर रहा है ना, ये 60% यही समस्या देता है और इसमें ही असली मेहनत करनी है हमको, ठीक है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाकर हम जो इसके कल पुर्जे खोलना है हमको, सीटिंग अरेंजमेंट के सब खोल देंगे, क्योंकि मैं रीजनिंग का मास्टर हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो रीजनिंग ही पढ़ाने वाला हूँ, रीजनिंग के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ रीजनिंग तक ही साथ नहीं रहेगा हमारा, मैं आपको बताऊँगा ऐसी चीज़ कि आपको सुनकर मज़ा आ जाएगा, ठीक है, आपके कानों में शहद घुल जाएगा। ये बात आप मानते हो तो ठीक है, चलते हैं आगे।
मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में क्या पूछेगा भाई, नंबर सीरीज, पाँच नंबर की नंबर सीरीज आती है, 5 सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, 15 क्वेश्चन आते हैं लगभग, 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। डीआई आता है 15-20 क्वेश्चन का, 15-20 नंबर का डीआई आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, ठीक है। अर्थमेटिक, यहाँ पर असली मेहनत यहाँ होती है मैथ्स में, असली मेहनत यहाँ होती है, सिर्फ इनकी तो प्रैक्टिस से चलती है। ये तो क्या है भाई, एक दिन में इसको सीख लोगे, एक दिन में, ये 5 दिन 4 दिन के अंदर आप इस सिलेबस को कवर कर लेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाले सीखने की अगर बात करते हैं हम, तो सीखना क्या है, 4 दिन में सीख जाएंगे, लेकिन ये मांगता है प्रैक्टिस, ठीक है। ये क्या मांगता है मेरे भाई, प्रैक्टिस, और इसको फुल प्रैक्टिस करेंगे, एकदम दबा के प्रैक्टिस करेंगे। और 100 ही दिन तो करना है, यही सोचना है हमको कि 100 ही दिन करना है जो भी करना है, ठीक है। उसके बाद 101वें दिन हम पेन उठा के ऐसे भी नहीं करने वाले, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख करके चलना, और मैं जो बताऊंगा वो चीज़ें करते रहना। तो बिल्कुल एग्ज़ाम मेरे भाई 8 एग्ज़ाम निकाल सकते हैं यार, हमको तो एक ही निकालना और एक ही सीट चाहिए। नौकरी आपके हाथ में, आपके ऊपर रहेगी, आपके सोच के ऊपर रहेगी कि आप आरबीआई में नौकरी करना चाहेंगे, एसबीआई में करना चाहेंगे, आईबीपीएस, आरआरबी, कहाँ पर नौकरी करना चाहेंगे, ये आपके ऊपर रहेगा कमेंट में, ठीक है। आप एग्ज़ाम तो सभी निकला दूंगा मैं, लेकिन आपके ऊपर रहेगा हमको नौकरी कहाँ करनी है, ठीक। देखो ये मैंने बता दिया आपको, ये यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन ये जो है इस पर सीखना है हमको। ये जितने भी टॉपिक्स दिख रहा है आपको, इस पर सीखना है, सिर्फ इसको सीखना पड़ेगा। इनको प्रॉफिट लॉस को सिंपल, ये SICI हो गया हमारा, टाइम वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशो प्रोपोर्शन एवरेज मिक्सचर एलिगेशन परसेंटेज, आते तो कुछ नहीं है, 10 नंबर आता है सिर्फ यहाँ से। कितना आता है, ये 10 नंबर, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बाकी 30 नंबर तो इधर से आ जाता है, ठीक। 30 नंबर मान लो, 30 क्वेश्चन मान लो, ये 30 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और इसमें फुल प्रैक्टिस करनी है हमको, ठीक है। और समय नहीं लगाना है हमको, 30 सेकंड का बोलता हमको 20 सेकंड में निपटाने, ठीक है क्वेश्चन। उस रफ्तार से चलना है और उसी जुनून जोश के साथ काम करना है, ठीक है। डेली आप मेरे साथ काम करते रहेंगे, जो मैं करूँगा वो आपको करना है बस। और ऐसा नहीं है कि मैं बस आपके ऊपर थोपूंगा काम कि भाई तुम करो और करो, नहीं, साथ में ही करेंगे मेरे भाई, ठीक है। जो भी करेंगे साथ में करेंगे, और अपडेट आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तुम्हारा भाई क्या क्या काम कर रहा है उठने से लगा कर सोने तक, ठीक है। तभी तो यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा, नहीं तो कैसे सिलेक्शन मिलेगा बताओ। यहाँ चैलेंज की बात करते हैं तो ऐसे ही थोड़ी काम होगा, चैलेंज। अब क्या है कि कुछ लोग हवा में बात करते हैं, भाई 20 दिन में सिलेक्शन, 40 दिन में सिलेक्शन। अरे भैया जी 40 दिन में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन 40 दिन ये तो समझो आपके 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, हैं। जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे, मेहनत कर रहे, उनका क्या, उनके बारे में आप सोच नहीं रहे हो। आपने तो बस देखा ही नहीं है क्या कंपटीशन चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। भाई लेवल एग्ज़ाम का कितना बढ़ गया, हाँ, कितना लेवल एग्ज़ाम का बढ़ चुका है, ये देखो आप। अब एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो फिर तो मेहनत तो दबा कर करनी पड़ेगी, ये समझो आप। यहाँ पर 8 घंटे भी पढ़ना पड़ सकता है, ठीक है, 12 घंटे पढ़ना पड़ सकता है, और सब कुछ छोड़ना पड़ता है, नुक्ते घाटे यहाँ पर छोड़ना पड़ेंगे हमको, ब्याह शादी बर्थडे सब ख़त्म करना पड़ेंगे, मोबाइल का रील भी देखना बंद करनी पड़ेगी। 100 दिन की बात है सिर्फ, है ना। अगर ये चीज़ें कर पाओ तो ही यहाँ पर टिके ही हैं, नहीं तो नहीं टिकेंगे। और एक परीक्षा 8 तो छोड़ो, एक भी पास नहीं होगी और प्री भी पास नहीं होगी, अगर इस प्रकार से चले तो। 100 दिनों तक बात करेंगे, 100 दिन की बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ मेंस का सिलेबस भी आता है, लेकिन मेंस का सिलेबस देख लेना, अभी बता रहा हूँ मैं। मेंस का सिलेबस आप खुद भी देख सकते हो, यहाँ पर क्या क्या लिखा है। अब 2 तो विषय जो है हमारे वो तो आते ही आते हैं, ठीक है, बता ही दिया था। यहाँ पर सामान्य जागरूकता, जो जीए है हमारा, जनरल अवेयरनेस, वो बढ़ जाता है। करंट अफेयर इसमें पिछले 6 महीनों का आता है, ठीक है, पिछले 6 महीने का हम साल भर का तैयार कर लेंगे, ठीक है। बैंकिंग और अवेयरनेस की जो न्यूज़ है, वो फाइनेंस और बैंकिंग की न्यूज़, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, आरबीआई संबंधी समाचार, स्टैटिक जीके, राजधानी राष्ट्रीय उद्यान, महत्वपूर्ण दिन और पुस्तकें, लेखक पुरस्कार, ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। कंप्यूटर में ये चीज़ें पढ़नी है, और हिंदी और इंग्लिश। अब मैं सजेशन करूँगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का सजेशन करने का मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हिंदी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कब, आरआरबी ही अगर आपको क्लियर करनी है तो आप बिल्कुल हिंदी पर जाइए। अब आपको आईबीपीएस पे जाना है, या फिर एसबीआई पे जाना है,
या फिर आरबीआई पे जाना है तो वहाँ पर इंग्लिश ही पूछी जाती है, ठीक है। इसलिए मैं इंग्लिश पर फोकस कर रहा हूँ। 8 के 8 एग्ज़ाम की बात हुई है इसलिए। अब ये देख लेना आप सिलेबस। अब देखो भाई, असली युद्ध यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी क्या है जानकारी अपनी तरफ से दे देता हूँ। अभी जो मैं बोल रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि भाई 100 दिन में हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो 100 दिन में हम कैसे करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम आज अब भी हाल चर्चा करने वाले हैं भाई। आज 13 तारीख है, 13 मई, ठीक है, 13 मई है आज। अब 13 मई को आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब कल से 14 तारीख से हम स्टार्ट करने वाले। और 27 जुलाई मैंने टारगेट आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था कि 27 जुलाई तक का ये टारगेट रहने वाला है, ठीक। 27 जुलाई तक का टारगेट रहने वाला है। और 13 मई आज है, आज के दिन में ये वीडियो बना रहा हूँ। और 14 तारीख कल से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो असली खेल है 100 दिनों का। अब 100 दिन आप बोलोगे कि मेरे गुरुजी 27 तारीख का आप बोल रहे हो, 27 जुलाई को हमने टारगेट रखा है, तो 27 तारीख तक तो 74 दिन ही हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ। 74 क्या बल्कि 73 ही होंगे। 27 को हटा दो, 27 को तो पेपर है हमारा, ठीक है, 73 ही होंगे। तो मैं 100 दिन का क्यों बोल रहा हूँ आपको 100 दिन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आने वाले जो 70 दिन है उसके अंदर हम प्री प्लस मेंस, उसके बाद जो 13 सितंबर मेंस का पेपर है मेरे भाई, और यही हमको सिलेक्शन दिलाएगा। मानते हो, मैंने बताया भी है, आपको पता भी होगा, यही सिलेक्शन दिलाएगा, मेंस का पेपर बिल्कुल दिलाएगा। तो उसके लिए हमारे पास 122 दिन है। कितने दिन है? 122 दिन है उसके लिए। किसके लिए? इस मेंस के लिए, ठीक है। 13 सितंबर को पेपर है मेंस का, बैंक का, ठीक है। अब ये तारीखें आपको बिल्कुल याद रखनी है। आपके पास 1700 घंटे हैं, यहाँ तक ही 1700 घंटे हैं, 74 दिन तक ही 1700 घंटे हैं। और आपको देखना है कितने दिन, कितने घंटे सोना है, दिन में सोना है, रात को सोना है, आपकी मर्जी। मैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करूँगा कि आप सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, दोपहर पढ़ते हो, मुझे कुछ मतलब नहीं है। अगर मुझे फॉलो करना है, मैं जिस पैटर्न में पढ़ रहा हूँ, जिस पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, उसी प्रकार से अगर पढ़ना है तो बिल्कुल आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आप पाबंद नहीं हो इस चीज़ के कि मैं आपको बोलूँ कि सुबह 5:30 बजे उठना है, मतलब उठना है। नहीं, आप 11 बजे उठो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। बस हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, और ये हमारा मकसद यही रहता है हमेशा, कि भाई आप 12 बजे उठो, दिन में सो, रात में पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन जो काम डेली का मिला है उसको करना है। बात खत्म बात। असली तांडव मैं बताता हूँ 100 दिनों तक क्या करना है। अब देखो 100 दिनों तक क्या करना है हमको। हम एक से लगाकर, अब क्या है, आदत नहीं रहती है भाई हमारी और आपकी, मेरी खुद की। आज मान लो ये 10 दिन, एक दिन से लगाकर 10 दिन तक की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या है कि आज मैं आपको बिठा दूँ पढ़ने, कापी किताब लेकर के कि लो साहब पढ़ो और ये 200 क्वेश्चन निपटाओ। तो आप क्या करोगे कि 10 क्वेश्चन करोगे, 20 करोगे, 30 करोगे, ले आपका दिमाग खराब हो जाएगा और उसको छोड़ोगे और दूसरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। 30 से 31वें पे भी नहीं जा पाओगे और अगले 10 दिन तक ख़त्म। फिर 10 दिन बाद कोई वीडियो देख लिया मोटिवेशन, फिर आए भैया पढ़ दें, फिर उठाया कि 100 क्वेश्चन निपटा दूंगा, 100 क्वेश्चन निपटाने गए और निपटा ही नहीं, और फिर अपन ही निपट गए। फिर अगली बार फिर वही बात, वही कहानी, वही चीज़ें चलती रही है। तो इसलिए मैं एक परफेक्ट प्लान आपके लिए 100 दिनों का बना कर लाया हूँ, और यही बेस्ट है। अगर इसको अपना कर एक बार आप ये तरीका देख लेना, एक बार तरीका लगा कर तो देखो, नहीं मज़ा आ जाए तो बोल देना। सिर्फ 10 दिन, कितने दिन? 10 दिन। अगर 10 दिन अगर आप ये तरीके से चलेंगे तो नहीं मज़ा आने लगे तो मेरे को बोल देना कि सर यार, इंटरेस्ट जग जाएगा आपका खुद का, ठीक है, और मज़ा भी आने लगेगा। 10 दिन के बाद ही आपको लगने लगेगा हाँ भाई, परीक्षा तो 8 के 8 निकलेगी, और ज़रूर निकलेगी, ठीक है, और निकलेगी भी सही, निकलनी भी चाहिए। अब पहले दिन से लगाकर 10 दिन की बात कर, अब पहले दिन से ही हम मेंस की तैयारी करने लग जाएंगे। क्यों करने लग जाएंगे? क्योंकि मेंस से ही पेपर निकलना है, आपको पता है, ठीक है। और आपको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, और कंप्यूटर है, और यहाँ पर इंग्लिश है, ये 3 विषय ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लिमिटेड सोर्स नहीं, ये जो 2 सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ्स है, इसमें तो हमको पता है कि ये 8-10 टॉपिक है, बस इसको ख़त्म करना है और प्रैक्टिस करना है। उसमें ऐसा नहीं है, उसमें तो अथाह है, पूरा समुद्र है। वो क्या है कि उसमें पढ़ने में समय लगता है, इसलिए हम थोड़ा लेवल से काम लेंगे, ठीक है। 1 से 10 दिन की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू के 1 से 10 दिन क्या करेंगे।
1 से 10 दिन क्या करेंगे, 14 तारीख से 24 तारीख तक हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। क्या, 24 मई, ठीक है, 14 मई से 24 मई क्या करने वाले हैं 10 दिनों के अंदर। देखो भाई, पहले दिन आएंगे आप, क्या करेंगे, फर्स्ट डे आएंगे मैथ्स का और रीजनिंग का, ठीक है। यहाँ पर एक पजल, रीजनिंग की एक पजल पिछले साल आई हुई क्लर्क में, आई हुई एक पजल सॉल्व करना है और मैथ्स के यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसके जो स्पीड मैथ्स, यहाँ पर रीजनिंग के भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हर कोई कर पाता है। क्या कर पाता है, हर कोई कर पाता है, वो 10 क्वेश्चन से करना है और एक पजल। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो काम मैं दे रहा हूं ये करने में, और एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन करना है, ये काम करने में, ठीक है, ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन एक करना है, ठीक है। अब ये मैथ्स और रीजनिंग की बात करी मैंने, तो ये काम करने में मैं अगर मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मान लो 1 घंटा लग जाता है। क्या लग जाता है, 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग में, ठीक है। और उसके बाद रही बात 3 सब्जेक्ट और है, कंप्यूटर है, ठीक है, और जीके है, जीके जीएस, करंट अफेयर है और इंग्लिश है, ठीक। भाई कुछ नहीं करना है, शुरू दिन सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन करने का ऐसा नहीं है कि मैंने करा और आपने देखा और आपको समझ में आ गया, हाँ भाई ठीक है चलो हो गया काम, ऐसा नहीं है। खुद से आना चाहिए, मतलब 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 आना चाहिए अपने को। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो कंप्यूटर के 5 ऐसे आना चाहिए। परीक्षा में आ गए ना तो छोड़ना नहीं है, फिर परीक्षा में आ गए तो इसको निपटाना है, हेड़ना ही है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और जीके जीएस के 5 क्वेश्चन भी ऐसे याद करो, इंग्लिश के 5 कॉन्सेप्ट सीखो, ठीक है, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन याद करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको शुरू के दिन करनी है। अब 5-5 करके देखो आप कितने क्वेश्चन होगा भाई, 20 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन याद करने में, रटने में, ये 3 के तो रटने ही है, ये तो पक्का है आपको। इंग्लिश के सीखने हैं तो 5 क्वेश्चन सीखना है और बाकी 20 क्वेश्चन करने हैं। तो शुरू के दिन 20 क्वेश्चन करोगे तो 30 मिनट यहाँ लग जाएंगे, 1 घंटा यहाँ मान लो, हाँ 1 घंटा। अब 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ। पहले दिन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का काम मिलता है। पहले दिन क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का काम मिलता है, वो करना है, ठीक है। अगले दिन थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है। कहाँ तक पहुँचना है, 10 दिन तक। यहाँ 5-5 से अगर बढ़ाएंगे हम, एक क्वेश्चन बढ़ाते जाएंगे, एक क्वेश्चन बढ़ाना है, सिर्फ एक क्वेश्चन 10 दिन तक अगले, तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 15 क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे भाई, 15 क्वेश्चन। और 11वें दिन आपको इंटरेस्ट वगैरह आने लगे और मज़ा आने लगे पढ़ने में कि हाँ भाई सही स्टार्ट है काम और सही स्टार्ट व्यवस्थित चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर। तो अगले यहाँ पर 25 तारीख से फिर 2-2, 3-3 क्वेश्चन से बढ़ाएंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि जो अप्रैल, मई, जून की अगर बात करता हूँ मैं, ठीक है, जून की अगर बात करता हूँ मैं, तो जून में 1 जून से, अब ये क्या है कि मैंने आपको जो ये हमारे जो 17-18 दिन जो भी है, ये मैंने इसलिए दिए हैं इतने कि आप कहाँ तक पहुँच पाओ, इंटरेस्ट जगा पाओ और आप एकदम से बोझ ना पड़े आपको। इसलिए ये 17 दिन मैंने इसलिए दिए हैं कि आप कहाँ पहुँच पाए मेरे भाई। मैथ्स की अगर बात करूँ तो 100 क्वेश्चन पर पहुँच पाए। उसके बाद 1 जून से ये स्टार्ट करना है, मैथ्स के 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। और रीजनिंग की बात करूँ अगर मैं, तो रीजनिंग के 100 क्वेश्चन सोल्व करना है। और यहाँ पर दूसरी जो जीके जीएस है, जीके जीएस सीए, और इसके 10 क्वेश्चन कर लेना और इसके 30 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये डेली का रहेगा। फिर हमारा कंप्यूटर, इसके 30 क्वेश्चन करना रहेंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन।
अब देखो भाई, ये देख पा रहे हो, ये पैटर्न रहेगा 1 जून से हमारा और आपका भी, ठीक है। और ये मैंने जो बताया है कि ये धीरे धीरे आदत डालते हैं। 10 दिन काफ़ी होता है, 17 दिन काफ़ी होता है एक इंसान के लिए आदत डालने की। नहीं, 21 दिन यहाँ पर साइंस बोलता है, लेकिन 17 काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। 17 काफ़ी है, 17 दिन बहुत है मेरे भाई आदत डालने के लिए, पढ़ने की आदत। और कोई बुरी आदत नहीं डाल रहे, गुटखा पाउच बीड़ी तम्बाकू और यहाँ पर सिगरेट दारू की आदत नहीं डाल रहे हम, पढ़ने की आदत डाल रहे हैं। और 100 दिनों के अंदर आपका करियर सेट होने वाला है यहाँ पर। कितने दिन? 100 दिनों के अंदर। अब ये तो बात हो गई भाई तुम्हारी और मेरी कि ये काम करने वाले हैं। अब आपके पास तो क्या है कि सिर्फ पढ़ना है, और वो पढ़ने के लिए कंटेंट वंटेंट भी मैं ही ढूंढ के लाऊंगा, मेरे हिसाब से जो भी बनाना है सब मेरे माथे, ठीक है। तो आपसे यूँ समझ लो कि मैं 10 तो नहीं, 2 गुना ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ आपसे, 2 गुना ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कंटेंट भी तैयार करना है, आपको पढ़ाना है तो सीखना भी है, हर चीज़ें। अब मैं आपके सामने एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, कि आपके साथ मैं भी फार्म बढ़ा लूँगा, ठीक है। और जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी ही मैं भी करूँगा। अब अगर मान लो कि मेरी परीक्षा पास हो जाती है, निकल जाती है, न आपकी नहीं निकलती है, तो इसका मतलब ये मानकर चलना आप कि आपने 100 दिन नहीं दिए। कितने? 100 दिन। और 100 दिन क्या मांग रहा हूँ यार मैं, 100 दिन क्या मांग रहा हूँ? मैंने कुछ ऐसा तो बोला नहीं आपको कि सुबह 4 बजे उठ के नहीं ये क्वेश्चन। भाई तुमको टारगेट दे दिया, तुमको बोल दिया है मैंने, क्या बोल दिया कि आपको 5-5 क्वेश्चन करने हैं। अब 5-5 क्वेश्चन आप सुबह उठ के करो, रात में करो, या फिर जो भी आप खाना खाते हुए करो, जो भी करते हो नहाते हुए करो, कोई समस्या नहीं है मुझे। यहाँ पर टाइम की पाबंदी बिल्कुल भी मैं दे नहीं सकता, क्योंकि आप आपके हिसाब से चलेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे नहीं। मैं बोलूँगा 4 बजे उठो तो आप नहीं उठ पाओगे, आप आपके हिसाब से देख लेना। लेकिन हाँ भाई, एक दिन जो 1 डे यहाँ पर डेली का गोल सेट होगा, डेली का आपको टारगेट दिया जाएगा, डेली का। मैं सुबह 5 बजे उठ करके आपको एक पेज, जो हमारी डायरी होती है उसका पेज फ़ोटो खींच के आपको भेज दिया जाएगा कि ये आज आपको करना है, ठीक है। और यहाँ तक हो सके तो PDF भी अवेलेबल करवा सकता हूँ मैं, और करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास। मैं बैंक के अलावा NTPC भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, SSC के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप समझ सकते हो आप क्या क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। तो बात अगर आपके दिल दिमाग और जहन में उतर गई हो, और आप खुद आपका करियर सेट करने के लिए रेडी हो, आपका करियर सेट करने के लिए रेडी हो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए रेडी हो, और आपके खुद का सपना पूरा करने के लिए अगर रेडी हो, तो मेरे भाई यहाँ 100 डे चैलेंज आप एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। एक्सेप्ट अगर कर लेते हो 100 डे चैलेंज। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस मेरे वीर। कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। अगर आप 100 दिन लगातार कंसिस्टेंट रहेंगे तो 101वें दिन आप खुद बोलेंगे कि भाई 8 एग्ज़ाम तो छोड़ो, SSC के जितने एग्ज़ाम है वो भी निकाल देंगे। 8 एग्ज़ाम, 8-10 एग्ज़ाम SSC के होते हैं वो भी ख़त्म कर देंगे, रेलवे के भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। यहाँ 100 दिन पढ़ो तो सही यार, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब फाउंडेशन, अब देखो इधर सुनो, होता क्या है कि आजकल जो जितने भी मास्टर लोग हैं वो प्रैक्टिस सेट लेकर धनाधन दिए जा रहे हैं, और आप देखने लग जाते हो प्रैक्टिस सेट। अब आपने फाउंडेशन ही नहीं पढ़ा है, उसका बेसिक ही नहीं पढ़ा है, और डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, और बच्चे ऑन कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से, तो वो आंसर देते हैं कमेंट में, और आप सोचते हो अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा, तो मेरे से परीक्षा भी नहीं निकलेगी। अरे ऐसा नहीं होता है। अब आपको उनको बेसिक आता है, आपको आता है क्या? नहीं आता है। तो पहले क्या है कि फाउंडेशन क्लास, अब फाउंडेशन के नाम पे भी चूतिया बनाया जा रहा है लोगों को, स्टूडेंट को। फाउंडेशन के नाम पे पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है भाई। अरे फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि जीरो से अगर सिखाना है हमको, मान लो गिनती सीखना है तो जीरो से ही सीखेंगे, है पढ़ना सीखना है तो ABCD से सीखेंगे, तब जाके स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, सब चीज़ें बताई जाएगी, तभी तो समझेंगे। तो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स भी मैं यहाँ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ फाउंडेशन भी करेंगे हम, ठीक। लेकिन ये जो टारगेट दिया जाता है, अब मैंने भी आपको बोल दिया टारगेट में कि भाई ले कर 100 क्वेश्चन कर। कहाँ गया भाई 100 क्वेश्चन? हाँ, ये मैंने आपको बोल दिया कि ले 100 क्वेश्चन कर जा। अब आप क्या करोगे कि 100 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उठाया, करने लग गए, ठीक है। अब जो टीचर्स पढ़ रहे हो वो तो कर लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आप क्या करोगे कि 10वें क्वेश्चन तक जाते जाते जो पहला क्वेश्चन है वो भूल जाओगे। यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट सीखना। अरे आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना, मैथ्स के हर एक टॉपिक से, तो 50 जो कॉन्सेप्ट है, 50 कॉन्सेप्ट से ज़्यादा एक टॉपिक से निकलता नहीं है कुछ भी,
ठीक है। अब 50 कॉन्सेप्ट अगर 10-10 करके आप 5 दिन में ख़त्म कर दोगे तो वो टॉपिक ही ख़त्म। उसके बाद तो भले ही करोड़ों सवाल बना दे यार। अगर मान लो कॉन्सेप्ट आता है हमको, बेसिक आता है, लॉजिक आता है, तो फिर उससे रिलेटेड कितने भी सवाल बना दे एग्जामिनर हैं। डिजिट चेंज कर सकता है, लैंग्वेज घुमा सकता है, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है बताओ आप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करने पर ही फोकस नहीं करना है हमको करना है तो सिर्फ सीखने पर फोकस। ठीक है, भले ही 5 क्वेश्चन सीखो, लेकिन सीखना है। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं करवा रहा हूँ, मैंने कर लिया और मेरे को आ गया, मान लो ना आपने देख लिया हाँ भैया मेरे को भी आ गया, तो आ गया से मतलब नहीं है। ये वीडियो पॉज करके ने खुद से करो। अगर खुद को आ गया है, आपसे खुद से बनने लग गया है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, और उस अप्रोच को ध्यान में भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आज कर दिया ना वहाँ ख़त्म काम हो गया। उसको ध्यान रखना है कब तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती। कौन सी? प्री नहीं, मेंस। ठीक है, मेंस यहाँ पर हमारी ज़िंदगी बनाने वाली है। और 100 दिनों का प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं, 100 दिन आपके साथ चलेंगे और कल से आपको मिल जाएगा डेली का टारगेट। और मैंने बता ही दिया है डेली का टारगेट, बार बार बताएंगे भी नहीं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 10 दिन तक क्या करना है मैंने बता चुका हूँ मैं। 10-10 क्वेश्चन, एक पजल और 10 क्वेश्चन इसके, और एक क्वेश्चन अर्थमेटिक का करना है हमको। ठीक है, 1 घंटे में हो जाएगा काम। और उसके बाद मेंस की तैयारी साथ में करनी है, क्योंकि 2 जो हमने करे हैं 2 विषय, वो भी मेंस में आने वाले हैं और ये भी मेंस में आने वाले हैं। तो 5-5 क्वेश्चन कंप्यूटर जीके जीएस, 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, ये 1 घंटे में हो जाने वाला है 20 क्वेश्चन। ठीक, ये 20 क्वेश्चन हो जाने वाला है। अब क्या है, अब क्या बचेगा बताओ? कुछ नहीं है। अभी शुरू में आप, कल की बात कर रहा हूँ मैं, 1 घंटा अगर नहीं दे पा रहे हो, अगर आपने सोचो कि सुबह उठ के ही आप 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 9 बजे उठे, और सुबह उठ करके ही आपने मान लीजिए कि यहाँ पर स्टार्ट कर दिया ये करना, और सुबह पहली फुर्सत में यही काम कर दिया, और दिन भर आपका इतना अच्छा जाएगा कि आप खुद सोच में पड़ेंगे कि वाह यार, मतलब दिन भर मस्त रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब ऐसे ही आप पढ़ते रहेंगे तो आप बिल्कुल, हमारी ये जो मेहनत है ना, आप करेंगे और हम मिलकर दोनों, बिल्कुल भाई। यहाँ इस चीज़ का ध्यान रख लेना, थोड़ा सा बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम दोनों की मेहनत मिल करके ये जो टारगेट रखा है हमने 27 जुलाई का 100 डे का, ये जो भाई अंकित भाई कौन है? वो अंकित भाई को पहचानते हो तुम? 75 दिन का हार्ड डे चैलेंज कुछ नहीं है भाई। कहाँ पानी पीना है, कैसे पानी पीना है, कैसे दंड बैठक लगाना, ये कर करके उनने कैसी बॉडी बना ली। तो हम 100 दिन तक पढ़ के सिर्फ 5-5, 10-10 क्वेश्चन पढ़ के न करके परीक्षा पास नहीं कर सकते क्या? है हमारे करियर के सवाल है यार भाई। ऐसा थोड़ी है कि अपने को यहाँ पर मार मार के न कूट के न, जैसे बचपन में स्कूल भेजा जाता था ऐसे माँ बाप अब कूट कूट के न पढ़ाएंगे। है हमको खुद को सोचना है, ये तो हमारे सपने हैं, हमारे माँ बाप के सपने हैं। ठीक है, अगर वीडियो बेस्ट लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और दूसरी बात, अगर वीडियो बेस्ट लगा है आपको तो 100 दिन तक आप मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करके ने कल से लग जाना मेरे भाई। ऐसा भी नहीं कि मैं आपको 14 घंटा 15 घंटा और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने का बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, आपकी इच्छा अनुसार पढ़ना। मैं तो डेली का गोल टारगेट एक देंगे भाई कि तुमको इतने इतने क्वेश्चन इस चीज़ के करने, बात खत्म। अब ये आप सोते सोते करो, बैठते बैठते करो, लेटे लेटे करो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। गाड़ी में करो, बाहर करो, घर में करो, कहीं समस्या नहीं है। ठीक है, लेकिन करना है और 100 दिन तक मेरे साथ चलना है। उसके बाद देखो यार, तुम 8 एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, 8 एग्ज़ाम तो छोड़ो, यूपीएससी के प्री में बैठ जाना आप, लेकिन सिलेबस उसका पढ़ना पड़ेगा 100 दिन तक, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, 100 दिन तक आपने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ा तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप बैठ जाना, आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल और नई शुरुआत करेंगे बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, और बिल्कुल भी हम यहाँ पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। और 100 दिन के बाद दिखाएंगे हम दुनिया को कि 8 एग्ज़ाम कैसे क्रैक होती है एक साथ में। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद साहब।